महात्म के अर्थ होते महिमा विशेषता। भागवत महापुराण के महिमा और विशेषता के बारे में महात्म बतावे थे। ऐसो महाभारत के कथा सो जे भागवत महापुराण के कथा प्रारंभ होते वही कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित जी महाराज प्रश्न के लिखे महाभारत तो बहुत विशाल है, क्या तक कहावत है जो कोनो सच्ची घटनाएं भारतवर्ष में भरत खंड में जो कतो भेल है तो महाभारत में जरूर उल्लेख है। तो हर नदी में कीड़ा फरे थे, हर नदी के जल अपवित्र हुए थे, लेकिन नहीं गंगा जल में कीड़ा फरे थे नहीं अपवित्र हुए थे। चाहे गंग सौन पानी महादेव सौन दानी, भगवान भोलेनाथ के समान है संसार में दाने बन लेकिन अरने बंद थे। संत तुलसी की बानी कहीं और नहीं है, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बानी के समान ने आज तक किनको है बानी भेजे और नेहा। तो महाभारत के सय संहार भी आए हमरा 100 भैयारे के संहार करे वाला अकेला भीम। तो मित्र जहां मित्र के ऋण सौ ऋण होय के लेल चाहे छे, मित्र हमरा वे 4 भैयारी सो कोनो मन में दुख नहीं, दुख तो केवल एक भीम से। कने भीम के सिर काट को हमरा कने मुंह दिखा दी अस्वस्थामा कल के निमित्त मन में दुख तहां के 4 भैयारी के प्रति है, लेकिन नाम सिर्फ भीम के लौर हल छे। संतम संदवन्ना के रे कमाली, हे किरीटमाली, हे प्रभु परमात्मा अहा तो वचन देने चलो जे पांडव के वंश के हम रक्षा करा। क्या हाँ के वचन मिथ्या भो गए प्रभु, क्या ने वही आतताई नराधम के अपने हुए तलवार से शेर 2 खंड को दिलो तरह सो दिल जाए। कलकिन को नाम कलकिन एक प्राण दंड दिल जाते डायरेक्ट फांसी की सजा, और दूसर प्राण दंड दिल जाते हैं इनका एक साइड के दाढ़ी, एक साइड के बाल, एक साइड के मोछ इनका छिल लियो, धक्का मार को नगर से इनका बाहर निकल दियो। दूसर प्राण दंड याच जहिना भगवान कलकिन तेना अर्जुन अस्वस्थामा के अपमान को दिलकिन धक्का मार को जहां नगर से बाहर निकाल ले। भगवान इशारा के लेकिन अर्जुन अरे इनका माथ में मनी जे मनी के प्रभाव से प्रभावित भ रहल, इनका मास से मनी से हो बाहर कर। अंत में स्वस्था रामचंद्र भगवान की। तो कहावत कतबो त्याने जीवन में संकट आवे भगवान को नहीं छोड़वा। जे भगवान के भूल जाते संकट के समय में भगवान वे व्यक्ति को भूल जाते। एक और भाव कहावत विपदा विस्मरणम विष्णु, जे विपत्ति के समय में भगवान के भूल जाते तो भगवान वे व्यक्ति को भूल जाते। भगवान लेकिन जावा तक हमारे 5 पुत्र के ऊपर में संकट चलता तक प्रभु साथ में चल गए, पग पग पर रक्षा करे थे। लेकिन आए हमारे 5 पुत्र वे संकट से उबेर गए, देखे प्रभु साथ छोड़ पहुंचा रहा।
पांचों पुत्र के ऊपर में जो संकट आता, आखिर इस संकट के निवारण के जहां 100 आंसू माता कुंती के निकलने भगवान रुक गए। क्या तो कहावत है, घर से जखन क्यों यात्रा करें, वही समय में खुशी खुशी उनका विदा करवाक चाहिए, आंसू बहा को घर से विदा नहीं करवाक चाहिए। भगवान तो स्वयं भगवान चतिन उनका की आंसू पड़ते हैं, लेकिन संसार को देख लेकिन माता कुंती लग में गलकिन बुआ ऐसे पहने अहा के आंख में आंसू कहियो नहीं रखने चाहिए। जब समय में अहा के पुत्र के ऊपर में पग पग पर संकट आवे चले गए, कथा तपने के पाछे रही। कलकिन जे जीव के मां के गर्भ में बच्चे भगवान रक्षा के आखिर वे जीव के कीवे देखने सुखदेव महाप्रभु के स्थिति है राजा, भगवान जे जीव के रक्षा के उस समय पर को मां के गर्भ से बच्चा जन्म लिया। आप पांचों पांडव बहुत खुशी हुए कि हमारा वंश में हमारे वंश रक्षक वंशधर पैदा भी अनेक ऋषि मुनि महात्मा सबको बड़े लिखे ददो दानम दुजातिभ्यो जात कर्म एव च दान दो के संतुष्ट के लिखे। जखन आशीर्वाद लो के जखन बच्चा सब मुनि महात्मा सब जानक लिखे, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न के लिखे, कम से कम बच्चा के भाग्य के बारे में कहीं बता, भविष्यवाणी बतवा रखी जे साक्षात प्रजापिता एक मानव। ये अर्जुन के समान ये बच्चा गांडीव धारी है था, भगवान राम के समान रामो दाशरथ यथा, भगवान राम के समान साधु ब्राह्मण भक्त वत्सला, साधु के ऊपर में ब्राह्मण के ऊपर में दीनहीन के ऊपर में कृपा करे वाला था। रंते देव के समान ये बच्चा दाता है, ताराया बलि के समान ये बच्चा दानी है था। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के समान धर्म सम्राट धर्म के मार्ग पर चले वाला है। हे राजन ऐ बच्चा में जे भी गुण सब सदगुण भरल पड़ल देखने कहावत है, जही हम गुण पावर के बारे में गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखे जे कृष्णामनान नरकम पश्यन्ते, जे एक बेर भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करे तेने उनका नरक में जा पड़े, तेने बैतरनी नदी में जा पड़े, तेने यमलोक में जा पड़े। कल के आखिर जायत कहता है, कल की नंद नंदन गांव मिति नंद बाबा के जे पुत्र सदिन वासुदेव कृष्ण उनकर जे धाम है गोलोक धाम, वही धाम में जाकर वास करे। ये भगवान कृष्ण के नाम में विशेषता और पावर है, बल्कि हरे के नाम में की विशेषता की पावर है। तो सुखदेव महाप्रभु की स्थिति है राजा, हरि शब्द कर तो होते हर ले भी, जे एक बेर हरि के नाम का स्मरण करे थे तो हरि होकर संपूर्ण पाप के हरण को तय वेद व्यासी महाराज लिख लिखे जे हरि हरति पापाणि दुष्ट चित्तैरपिच्छया। भगवान की गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण परमात्मा छे, जे गुरु के हम समाज में वंदना करे छे। जे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव
महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः। गुरु तो ब्रह्मा चले, यानी ब्रह्मा भगवान भोलेनाथ के गुरु भगवान विष्णु चले जी। राम चले भगवान विष्णु राम वाल्मीकि, यानी ब्रह्मा जी के गुरु भगवान राम चले, भगवान भोलेनाथों के गुरु भगवान राम चले। और इस संसार में जितने देवता चले सबके गुरु भगवान राम चले। तय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख लिखिन जे जग जप राम राम जप जी। इस संसार में हर जीव सब भगवान साथ देती नहीं है किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। जिंदगी का इस संसार में किनको भरोसा नहीं। कहावत है श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। कखने शरीर से प्राण निकल जात, कखने तेज निकल जात, क्यों नहीं जाने। कलकिन कारण कलकिन दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। इस संसार तो एकदम पुराना है, कंपनी के स्वरूप इस संसार है। जहना कंपनी में एक व्यक्ति भर्ती हुए थे तो दूसरे व्यक्ति बाहर निकले, कहना एक संसार है। इस संसार में एक व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक व्यक्ति संसार से विदा हो जाता। तय कहावत है जब काला जाएगा तो गोरा आएगा। एक काला व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक गोरा व्यक्ति संसार से विदा होते। तय कंपनी के स्वरूप मानेंगे। तय कहावत है ये दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये चले चले कखन रुक जाते, क्यों नहीं चले। देखने इस संसार में जो एलो है तो फर्ज पूरा करो बंदगी का। हम भगवान सोजी माता के गर्भ में सब आदमी करार के नहीं चलो, फर्ज जे के नहीं चलो, पर वो के चरण के सिवा दूसरे किनको शरण में नहीं जाए। वो फर्ज के जरूर पूरा करने की कोशिश करो। कम से कम इस संसार में जो मानव बन को जो कहावत है हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। चाहे संसार में हम रहे या ना रहे, लेकिन हमरा के गला के बाद लोग हमरा के नाम लेते। एक लिए कोनो एहन कार्य को के जवाब चाहे ऐसे गला के बाद हमरा के लोग नाम लेते। जी मानव इस संसार में अपना जीवन के सार्थक के लिए कोनो काज करे थे, ने पूजा पाठ करे थे, ने धर्म के मार्ग पर चले थे, सिर्फ खाना पीना सोना में अपन जीवन बितावे थे। वही मानव के संसार में चाटा पशु निंदा करे। परीक्षित जी महाराज प्रश्न के लेकिन कौन कौन पशु निंदा करे थे। सुखदेव महाप्रभु कहते जिस सभी बड़ा होस्ट खरे और सह संस्तुत पशु सबसे प्रथम निंदा करे थे सबिज बराह। करकिन सबिज बराह कर करकिन सुगर के संस्कृत में कहा जाते बिज बराह। सबसे प्रथम इस संसार में मानव के निंदा करे थे बिज बराह, यानी ग्रामीण सुगर। करकिन ग्रामीण सुगर की कही करकिन जहना हम खान पान पर कोनो विचार नहीं करी। सुगर के देखे आप जखन वो टोल पर निकले थे, रास्ता पर के जखन वो जाते तो जतो जे मिले थे बुरा भला आराम से गटके जाते, या तो खान पान पर कोनो विचार नहीं करे। तहिना इस संसार में जे मानव खान पान पर कोनो विचार नहीं करे थे, जतो जे मिले थे बुरा भला आराम से गटके जाते। ये देखो सुगर बहुत खुशी हुई थे जब बुझाते तुम आदमी के परिवार के लोग।